आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग एलटी ग्रेड के लिए प्रैक्टिस सेट को हल। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में सरसिज, अरविंद और सद्दल कमल के पर्यायवाची हैं। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। विकल्प डी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, दूसरा प्रश्न है कि आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी है? आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। सिद्ध सामंत काल। तो जवाब आपने रामचंद्र शुक्ल विकल्प सी को चयनित करके सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका है, जयशंकर प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। फटाफट कर लेते हैं मिलान। तो लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना, आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी और उर्वशी 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाली रचनाएं हैं। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। क्रम इसका मिला लीजिए कि उर्वशी, इसके बाद झरना, फिर आंसू, फिर लहर। सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि गणों की संख्या पूछा जा रहा है। तो गणों की संख्या 8 है। विकल्प ए राइट आंसर। 8 गण होते हैं। इन गणों को याद करने का सूत्र होता है या माता, राजभान, सलगा। या माता से य से हो जाएगा यगण, म से हो जाएगा मगण, इसी तरह से त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण और स से चगण। इस तरह से 8 वर्ण होते हैं। और अब यगण के लिए अगर आपको याद रखना है तो या माता, यानी तीनों ही दीर्घ मात्राएं इसमें आएंगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार आपने चंद्रवरदाई को चुना। विकल्प ए के साथ सही जवाब का प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान कर लेना है। फटाफट करते हैं मिलान। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1942 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हुंकार का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। भग्नदूत अज्ञेय की रचना है और इस रचना का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा की रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना है और 1937 ईस्वी की। तो निराला, दिनकर, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, इन 4 रचनाकारों की ये चारों रचनाएं हैं। मिलान आपने कर लिया है तो फटाफट देख लीजिए। 1942 ईस्वी कुकुरमुत्ता, दूसरा विकल्प हुंकार,
1939 ईस्वी। चौथा विकल्प, पहला विकल्प है भग्नदूत अज्ञे का, और पांचवा विकल्प है प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा का। तो 2 4 1 5, 2 4 1 5 विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़िए और देखिए अगला प्रश्न कि आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कर लेना है। सातवें प्रश्न में फटाफट करते हैं मिलान। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, पांचवा विकल्प। शंकु का अनुमितिवाद, पहला विकल्प। भट्टनायक का भोक्तिवाद, तीसरा विकल्प। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, दूसरा विकल्प। अभिव्यंजनावाद तो ये पाश्चात्य विद्वान क्रौचे महोदय का है। 5 1 3 2 विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। आठवां प्रश्न है कि आरोही क्रम में चुनिए। छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और नई कविता। विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच में था। पंक्तियों के लेखक कौन है? और 9वें प्रश्न का सही जवाब छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। इन पंक्तियों के लेखक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? और इस प्रश्न का जवाब भुक्तिवाद किसका है? भट्ट नायक का। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थक युग्म का कौन सा सही है, उसको ढूंढना है। विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित कौन सा है? विकल्प क्षमा करें, बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? अमीर खुसरो, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? तो काव्याधर, सवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम आचार्य दंडी की रचनाएं हैं। विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि अज्ञेय द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 3 कविताएं भी संकलित हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो शकुंतला माथुर और कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि उतरी नहाए जमुन जल ज्यों शरीर शमश्याम। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, प्रतीप को। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि आमिक शब्द का विलोम। आमिक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, निरामिक। राइट आंसर है। आगे, प्रश्न संख्या 17 है कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? 17वें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प ए को चुन लिया, जनजीवन से हट करके राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 18 है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? और 18वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को चुना आपने, अज्ञेय को। तो राइट आंसर है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि शब्दार्थों सहित काव्यम किसकी उक्ति है? आचार्य भामा। विकल्प डी सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द बताना है। 20वें प्रश्न का सही जवाब अनुग्रहित विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का उद्देश्य पूछा जा रहा है और 21वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को चुन लिया आपने, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, तो राइट आंसर है। 22वां प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक पूछा जा रहा है। 22वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, प्रसाद, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत्सम चाहता करत प्रकाश किसकी पंक्ति है। और इस प्रश्न का जवाब यमक अलंकार विकल्प पी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 24 है कि जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है और जवाब में आपने विकल्प बी को चुन लिया, अनिवार्य, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है। तो द्वैता द्वैतवाद विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया। 26वें प्रश्न का सही जवाब राजा लक्ष्मण सिंह विकल्प बी सही उत्तर। प्रश्न संख्या 27 है कि सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तिरता तिरता अब तारक मोतिक शीश नहीं निकला जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है। और 27वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, शांग रूपक, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 28 है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। और 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब अहंकार का त्याग, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करिए। देवसेना यह पात्र है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए अस्कंद गुप्त नाटक की, विकल्प 3। विशु यह कोणार्क की पात्र है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखा गया है अस्कंद गुप्त। गांधारी पात्र है अंधा युग नाटक की, अंधा युग धर्मवीर भारती का। और सावित्री पात्र है आधे अधूरे नाटक की, मोहन राकेश का है। देवसेना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए अस्कंद गुप्त की पात्र है। 1928 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है अस्कंद गुप्त का, 1928 ईस्वी। और आधे अधूरे नाटक प्रकाशित है 1969 ईस्वी का। कोणार्क 1951 ईस्वी का। वहीं अंधा युग 1955 ईस्वी का। 3152 विकल्प ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर पूछा जा रहा है अलंकार। और इस प्रश्न का जवाब उत्प्रेक्षा अलंकार, सी विकल्प राइट आंसर। आगे 32वां प्रश्न है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है। तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 एक निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है।
रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। संकादिक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री हेती जी। 1 3 4 5। विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है, यह कथन किसका है? तो भट्टार का कथन है, विकल्प डी सही जवाब। स्कंदगुप्त नाटक से ही यह कथन है, जयशंकर। 35वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, और इस प्रश्न का जवाब ब्राह्मी लिपि से सी विकल्प से राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने सिद्धांतहीन बी विकल्प सही जवाब। पद्मावत, पद्मावत एक त्रासदी है, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास चंदन घिसैं के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसैं किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब हरिशंकर परसाई की विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ये सब रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि हरियाणवी या बांग्रो बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? कौरसेनी अपभ्रंश उत्तर चुन करके सही जवाब दिया है अपने विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि मेढकी को जुकाम होना यानी बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा, विकल्प है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प बी। शिव समूह के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त, डी विकल्प सही जवाब। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है। संस्कृत काव्य में पद लालित के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। दंडी को चुना आपने, राइट आंसर। उपमा के लिए कालिदास, माघ तीनों के लिए हैं, और अर्थ गौरव के लिए भारवी, पद लालित्य के लिए आगे। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य, प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब प्रेम निरूपण, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर आता। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म सही नहीं? तो मुझे चांद चाहिए वीरेंद्र वर्मा की रचना है, मुझे सूरज चाहिए यह उनकी रचना नहीं है, विकल्प डी इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति पश्चिमी हिंदी में नहीं आएगी? और इस प्रश्न का जवाब चौथी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली। महोत्सव में कौन का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक है? राजस्थानी से। ये लड़की किसकी रचना है?
कृष्णा सोबती की बादलों के घेरे में, यारों की यार, ये लड़की, तीन पहाड़, सिक्का बदल गया, ये सब कहानियां किसकी है? कृष्णा सोबती की। मन्नू भंडारी की चर्चित कहानियों में मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन, त्रिशंकु चर्चित हैं। इसी तरह से ललमनिया, गोमा हस्ती है, जवाबी कागज, मैत्री, पुष्पा की। आगे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित रिक्त स्थान में भरना है आपको, तो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द में न्याय तत्पुरुष में समास पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने अभाव विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे दृष्टिकोण पदों की रचना किस कवि ने की है और क्रम संख्या 53 का सही जवाब सूरदास विकल्प डी को चुना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्रम संख्या 54 का सही जवाब पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया और वापसी, डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे कारक के भेद, 8 भेद होते हैं कारक के। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्य किस विभक्त की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं? तो क्रम संख्या 56 का सही जवाब विकल्प सी तृतीया। हित 84 के रचनाकार कौन है? ये हरिवंश है। आपादान कारक किस वाक्य में है? तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, विकल्प ए। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। उसकी गाय सुंदर है, संबंध कारक हो जाएगा। और वह फल खाता है, कर्म कारक। आगे युष्मत शब्द खष्टी एक वचन रूप क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर, विकल्प की राइट। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? पूछ की रात, विकल्प की सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग, कवित्री, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पट धातु मृत लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक के हैं? आचार्य शुक्ल, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा। निम्नलिखित युग्मों में से लिंग के देश से एक गलत है। तो वीर का वीरांगना होता है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। हर्ष धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? विकल्प बी राइट आंसर। आगे ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रत्नाकर हैं। यात्रा साहित्य और उनके लेखों को सुमेलित कर लेना है। ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी का धर्मेंद्र भारती जी का है 5। आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है
ईस्वी का मोहन राकेश का है। सुबह किरण अमृत राय का है। और पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का है। 5324। 1952 ईस्वी का। 5324 विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। और प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। कर्मणा यमा विप्रेति स्वस्ति, यानी कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा सबसे अधिक संतुष्ट करना चाहता है। विकल्प संप्रदान सी राइट आंसर। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873। दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो अहम में व्यंजन संधि है, आमदनकार। हिमालय दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और उत धन लास उल्लास बनेगा दुष्कर दो धन का दो धन पर दुष्कर विषय संधि बनेगी। अभिनिविष्च सूत्र में जो है द्वितीया होगी और कर्म कारक विकल्प। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लौकिक एकांत था, आत्मा अमर है तेह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। इन पंक्तियों में उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं? और प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब भारत भारतीय विकल्प है। अगला प्रश्न है कि अनुभवों के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, दो भेद विभाव अनुभव। तो अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। सात्विक 8 भेद होते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वनवास, वन में वास यानी तत्पुरुष। दानपूर्ण द्वंद्व समास। त्रिनेत्र बहुब्री समास। और यथाविधि में अव्ययी भाव समास। 5342। आगे वैकुंठम अध्यास्ते हरि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? तो विकल्प डी आधार अर्थ में। अगला प्रश्न है कि ओछे की प्रीत बालों की भीत का भाव। और प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? शक्ति विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र के ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सम्मिलित कीजिए। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। रस गंगाधर जगन्नाथ का है। काव्य प्रकाश मम्मट का है। 3
1 4 2 विकल्प E। अगला प्रश्न है कि मुंहतोड़ शब्द में समास पूछा जा रहा है, तत्पुरुष समास विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता के किस विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विकल्प सी राइट आंसर। आगे जन्म काल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कबीर, नानक, दादू और सुंदरदास। 1398 कबीर का, नानक का 1469, दादू का 1544 और सुंदरदास का 1506। भाषा और समाज का लेखक विकल्प रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव। प्रमाण में एक प्रत्यय लगा हुआ है, प्रामाणिक हो जाएगा। आगे आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का श्रेणी। इंदुमती 1925 की, उसने कहा था 1915 ईस्वी की, कफन 1936 ईस्वी की और मकलील 1900। विकल्प बनेगा इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और कफन। आगे एक युग्म शुद्ध है, उसको चेंज करना है। क्रम संख्या 91 में सही जवाब आपने विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। आलमारी पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। वीणा 19 गुंजन 1930 ईस्वी की और यानी का 5 वीणा का विकल्प और गुंजन का विकल्प 4 विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करना। क्रम संख्या 93 का सही जवाब विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। तो बंदूक जो है शस्त्र नहीं अस्त्र होती है। अगला प्रश्न है कि कर्ता द्वारा अनिश्चित पदार्थ की संज्ञा पूछा जा रहा है। विकल्प बी कार्य। अनिश्चित का अर्थ होता है न चाहा जाने वाला। न चाहे जाने वाले पदार्थ की क्रिया के साथ युक्त हो तो वहां पर जो है कर्म संज्ञा होती है। जुए की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? 95 का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी।
आगे श्रृंगार रस के दृश्य से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो रस के दृष्टि से जो है दक्षिण, अनुकूल, सठ और दृष्ट 4 प्रकार के नायक होते हैं। और दक्षिण नायक के पास क्या होता है, एक से अधिक पत्नियां होती हैं, लेकिन वह उसमें से किसी प्रधान महिषी का सबसे अधिक ध्यान रखता है और सभी नायिकाओं के साथ उसका व्यवहार जो होता है वो सरल होता है, सभ्य होता है और एक साथ वो सबको प्रसन्न रख सकता है। तो इस हिसाब से दक्षिण नायक हैं विकल्प। अगला प्रश्न है शिशुपाल वध रचना के लेखकों के नाम बताइए और इसका जवाब आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब केदारनाथ अग्रवाल जी, विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लाल तारा के रचनाकार कौन है और 99 का सही जवाब आपने माटी की मूर्ति लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी को चुना, तो विकल्प से। शुद्ध वर्तनी चयनित करना है, प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य आपको चयनित करना है, शुद्धम वाक्यम अस्ति, तो विकल्प डी राइट आंसर। रजकस्य वस्त्रम ददाति। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इसमें से पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब शिव समूह के चिट्ठे को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे विद्याभ्यास का संधिविच्छेद, तो विद्या धन अभ्यास सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना किसने की है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब विकल्प बी को चुना, ललित निबंध, तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है? 105 का सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प से सही जवाब। आगे कष्टापन्ना शब्द में संधि पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, तत्पुरुष, तो राइट आंसर। क्षमा करें, शब्द में समास। आगे निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी संग्रह, तो बीच बास में पिछली गर्मियों में परिंदे चर्चित कहानियां निर्मल वर्मा की, विकल्प राइट आंसर। तलाश कमलेश्वर की है और बंजर जो है दिनेश पालीवाल की है, दिनेश पालीवाल की। आगे मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होती है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है, विकल्प। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मचारी काष्ठ पीठे अधिशिते रेखांकित पद से शुद्ध रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब विकल्प काष्ठ पीठेन, विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। आगे काव्य शोभाय कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर आचार्य वामन। आगे काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? जवाब हो जाएगा ओज गुण, विकल्प। हानि लाभ में समास पूछा जा रहा है, तो हानि और लाभ द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, तो विकल्प डी प्रतिष्ठित। भारत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कौन सा है?
तो अनुमितिवाद, विकल्प सी राइट आंसर। आगे परुष शब्द का विलोम, ध्यान दीजिएगा पुरुष नहीं है परुष, परुष कठोर, कठोर का कोमल। अगला प्रश्न है कि जो बात अन्य विभक्तियों के से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी विभक्ति। आगे वाक्यांश रसात्मक काव्यम के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब विकल्प डी विश्वनाथ। आगे मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द पूछा जा रहा है और जवाब में आपने विकल्प सी मोक्षों को चुना तो राइट आंसर। और अन्याय शब्द का संधि विच्छेद आपने अन्य धन अन्य को चुना तो विकल्प राइट आंसर। तो साथियों यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण नया टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।